Hello students, this is the time to study biology. This is Shweta, your biology teacher. Welcome to this online Pachala of biology. Today in this lecture we are going to study the topic pollination. In last lecture I have told you regarding sexual reproduction in flowering plants. Students, अगर बात की जाए pollination की, अगर हम प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें ज़रूरत होती है मेल गैमेट की और फीमेल गैमेट की. जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. बट प्लांट के अंदर आई मीन टू से जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. तो वो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेक्स सेल्स हैं, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल, वो फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स पे प्रेजेंट होती है या फिर अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट होती है. मीन्स कि मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल को पास में लाने की ज़रूरत होती है, तभी ये प्रोसेस जो कि फर्टिलाइजेशन है पॉसिबल हो पाएगी. आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था कि जो मेल गैमेट होता है वो पोलन ग्रेन होता है. पोलन ग्रेन के अंदर बेसिकली मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं जो कि 2 होते हैं और ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट होते हैं. राइट. तो मेल और फीमेल गैमेट को पास में लाने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन. ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन से पहले होती है. राइट. Transfer and deposition of pollen grain from anther to stigma of a carpel in a flower is called pollination. Pollination होती है जो पोलन ग्रेन होता है. एक फ्लावर का, एक एंथर का पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आता है. स्टिग्मा किसका पार्ट होता है? कार्पल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. एंथर किसका पार्ट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. राइट. जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर से मेल सेक्स सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फीमेल पार्ट पे आती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन. इन सिंपल टर्म्स, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन. राइट. पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है. वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ का मतलब यानी कि खुद. ये वो पॉलिनेशन है जो खुद से हो रहा है. लाइक जैसे एक मैंने आपको बताया था यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में. अगर कोई ऐसा फ्लावर है या कोई ऐसा प्लांट है जहाँ पे एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, या फिर एक ही प्लांट पे अलग अलग फ्लावर पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, उस केस में अगर पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज़ नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. राइट. अब बात आती है क्रॉस पॉलिनेशन की. क्रॉस यानी कि अलग अलग. जब एंथर जब पोलन ग्रेन जो है, एंथर एक फ्लावर का एंथर है और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा है उसके पास जाता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या फिर एलोगैमी. जब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होता है, जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. बट ये फ्लावर जेनेटिकली उसी ब्रीड का होना ज़रूरी है. आई मीन टू से कि सेम स्पीशीज़ होनी ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन पपाया का है और वो हिबिस्कस पे हो जाएगा. नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. पपाया का पॉलिनेशन मेल फ्लावर से फीमेल पपाया पे ही होगा. ऐसा नहीं है कि पपाया और हिबिस्कस का पॉलिनेशन हो जाएगा. स्पीशीज़ सेम होनी ज़रूरी है, प्रजाति सेम होनी ज़रूरी है, अलग अलग नहीं. अगर अलग अलग होंगी तो वो पोलन ग्रेन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा. राइट. आप लोगों को समझ में आ गया होगा. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि एक ही प्लांट पे अगर 2 फ्लावर हैं, उनके उनके एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और दूसरे फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो एक फ्लावर से जब
पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा तो वो प्रोसेस भी सेल्फ पॉलिनेशन होगी। और अगर एक ही फ्लावर में, जो कि यूनिसेक्सुअल, जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसको हम बोलते हैं, एक ही फ्लावर पे अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों प्रेजेंट हैं, जिसको बाइसेक्सुअल हम कह रहे हैं, एंथर से स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन जाएगा उस प्रोसेस को सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर 2 एग्जाम्पल हो गए और क्रॉस के अंदर एक, जहाँ पे प्लांट अलग अलग हैं, प्लांट सेम नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। काइंडली लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।